बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव को टिकट दिया गया है। वहीं रैगांव से बात करें तो रैगांव से प्रतिभा बागरी को टिकट दिया गया है। जोबट की बात करें तो जोबट से सुलोचना रावत को मैदान में उतारेगी बीजेपी। वहीं खंडवा की बात की जाए तो जो कि हॉट सीट मानी जा रही थी, जो एक लोकसभा सीट है, वहां से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम पार्टी ने तय किया है। तो आपको बता दें, नामांकन दाखिल अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी खंडवा जाएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जोबट की बात की जाए तो जोबट विधानसभा से सुलोचना रावत का नाम तय किया गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। वहां से सुलोचना रावत जो है 3 बार की विधायक रही हैं, बड़ी नेता हैं। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। जोबट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। वहीं रेगांव की बात की जाए तो रेगांव से प्रतिमा बागरी और पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया था। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राज नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया था। वहीं जोबट विधानसभा से महेश पटेल को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारेगी। वहीं रेगांव से बात करें तो कल्पना वर्मा का नाम तय किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। वहीं पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर का नाम कांग्रेस पार्टी ने तय किया था। वहीं आज बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव का जो है वो नाम तय किया गया है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन से ये सीट खाली हुई थी। वहीं रेगांव की बात की जाए तो प्रतिमा बागरी को मैदान में उतारा गया है। जुगल किशोर बागरी के निधन से ये सीट रिक्त हुई थी। वहीं जोबट की बात की जाए तो सुलोचना रावत, जो कि कांग्रेस से हाल ही में शामिल हुई हैं बीजेपी में, उन्हें टिकट पार्टी ने दिया है। कलावती भूरिया के निधन से ये सीट रिक्त हुई थी। वहीं खंडवा की बात की जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। मैदान में पार्टी ज्ञानेश्वर पाटिल को उतारेगी। हालांकि इससे पहले कई नाम जो थे वो चर्चा में बने हुए थे। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। यहाँ से उनके बेटे हर्ष वर्धन सिंह चौहान का नाम भी आगे आ रहा था। अर्चना चिटनिस का यहाँ पे नाम आगे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है, उनको टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया है। लगातार आपको हम बता रहे हैं, पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव का नाम जो है वो तय किया गया है। रेगांव की बात की जाए तो प्रतिमा बागरी को मैदान में इस बार पार्टी उतारेगी। वहीं जोबट की बात की जाए तो सुलोचना रावत पर दाव जो है वो बीजेपी लगाएगी। वहीं खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इसके पहले ही अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास लाइव जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शरद जी, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान कब होगा, अब ये ऐलान हो गया है। किस तरीके से देखते हैं प्रत्याशियों के नामों को? देखिए, बीजेपी का एक फॉर्मेट है, बीजेपी का एक तरीका है कि जब भी वो किसी प्रकार से अपने प्रत्याशियों का जब भी कोई इस तरह की शुरुआत करता है, ऐलान करता है, तो वो कहीं ना कहीं खास दिन होता है। और आज खास दिन है, आज नवरात्रि का पर्व की शुरुआत हुई है और आज ही के दिन नामों की घोषणा हुई, यानी कि देर रात घोषणा हो चुकी थी। कल ही इस बात को तय कर लिया गया था, रात को नाम पूरे लगभग तय थे, केवल घोषणा होना बाकी था। ये नाम पूरे कयास जो लगाए जा रहे थे लगभग तय माने जा रहे थे। खंडवा को लेकर जिस तरह से हम देख रहे थे, खंडवा को लेकर नंद कुमार चौहान के बेटे का नाम लगातार सामने आ रहा था कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, अर्चना चिटनिस को टिकट मिल सकता है, ऐसा ये भी कहा जा रहा था, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ज्ञानेश्वर पाटिल को लोकसभा का टिकट मिला है। ये 25 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी ओबीसी के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि इसके पहले लगातार नंद कुमार चौहान जो राजपूत समुदाय से थे उन्हें टिकट मिल रहा था और ओबीसी के लिए एक काफो
काफी मशक्कत करनी पड़ी और मशक्कत के बाद ये चेहरा सामने आया। निर्विवाद ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम है, किसी प्रकार का कोई विवाद इनसे जुड़ा नहीं है, इसलिए इनको टिकट यहाँ पर मिला है। आपको और मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर किस किस प्रकार से मिले। इसमें सुलोचना रावत को, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की, उनके बेटे के साथ ये पिछले 50 सालों से कांग्रेस के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे थे ये रावत परिवार, और इनका एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है क्षेत्र में। वहीं लगातार ये मंत्री भी रही हैं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में राज्य मंत्री भी रही हैं। इनके बेटे को टिकट मिला था 2013 में, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद ये 2 बार चुनाव हार गए। उसके बाद आखिरकार ये बीजेपी में शामिल हुए। सुलोचना रावत को टिकट के रूप में मिला है, आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला है, और एक यहाँ से प्रत्याशी उनको बनाया गया है जोबट सीट से। प्रतिमा बागरी है, महिला मोर्चा की ये एक एक्टिव कार्यकर्ता है, और इनकी भी लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला मोर्चा के लगातार काम कर रही थी, इसलिए इनके नाम के ऊपर मोहर लगी और ये नाम इनको तय किया गया। रेगांव सीट के लिए, विधानसभा सीट के लिए, उपचुनाव के लिए इनका नाम लगभग हाईकमान ने तय किया है जी। शिशुपाल सिंह यादव, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से इनका नाम तय किया गया। शिशुपाल सिंह यादव भी अन्य पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले ही शामिल हुए, तो इनको ये मौका दिया गया पृथ्वीपुर से। तो ये जो नाम है, ये कहीं ना कहीं ये इशारा इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है काफी अलग तरीके से उन्होंने अपने नामों का चयन किया, बहुत सोच विचार के नामों का चयन किया है, और नामों का चयन करने के साथ ही ये घोषणा की है। कांग्रेस ने इसकी घोषणा पूर्व में ही कर दी थी। इनके यदि रिकॉर्ड देखें यदि हम, तो आखिर कैसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये टिकट कैसे फाइनल हुई, तो उसके ऊपर यदि हम जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल जो है, ज्ञानेश्वर पाटिल भाजपा के जो जो नगर पंचायत के पूर्व का वो रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, तो इसलिए इनके नाम को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। परिवारवाद ना बढ़े, शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को लेकर पूर्व में कह दिया था, शायद इसीलिए नंद कुमार चौहान के बेटे को टिकट नहीं मिला है। और खंडवा को लेकर जिस तरह से अर्चना चिटनिस का भी नाम लगातार सामने आ रहा था, तो चूंकि कई लंबी जिम्मेदारी उनको पूर्व में मिल चुकी थी, इसलिए उनको भी टिकट यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब जो टसल देखने को मिलेगी या जो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल देखी जाएगी। और आज दोपहर 1 बजे शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा खंडवा पहुंचेंगे और ज्ञानेश्वर पाटिल का लोकसभा सीट के लिए जो नामांकन है वो दाखिल कराएंगे, और इसके बाद हम वहां पर चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजा दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही लगातार तैयारियां कर रही है, बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं, विधायक दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ता दौरे कर रहे हैं, तमाम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होने वहां पे लगातार दौरे किए जा रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद किया जा रहा है। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तमाम जगहों पर दौरे हुए हैं। तो ये इन सीटों की घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं अब स्थिति पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, तमाम राजनीतिक खिलाड़ी उतर चुके हैं, और अब आज नामांकन हो जाएगा और उसके बाद फिर ये जनसंपर्क का दौर लगातार जारी रहेगा। क्योंकि 11 तारीख को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी है, लेकिन चूंकि नामांकन ये जो नाम तय है, इसके बाद ये स्थिति बिल्कुल साफ होती है कि आने वाले समय में ये सभी चेहरे राजनीतिक अखाड़ा में देखने को जरूर मिल सकते हैं। और कांग्रेस ने इसके पूर्व ही अपनी सूची जो है वो जारी कर दी थी। पृथ्वीपुर से संवाददाता शेख साहब जुड़ गए हैं। शेख, पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव का नाम तय किया गया है, क्या कहेंगे आप? अच्छे से वहां पर सियासी समीकरण बताइए, किस लिहाज से पार्टी ने यहाँ पर उनका नाम तय किया गया है? जी, शिशुपाल सिंह यादव जी को पहले भी चुनाव इनको बीजेपी उसके लड़े हुए थे चुनाव, जिसमें इनको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिसमें इनको काफी समर्थन मिला था, और कांग्रेस से बाद दूसरे नंबर पे ये रहे थे। इनको काफी 40,000 वोट मिले हुए थे। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि शिशुपाल को टिकट मिलने से लोगों में खुशी भी है, और यहाँ पे यादव बाहुल सीट है, करीब 25,000 यादव वोट हैं, जहाँ पे सारे लोग प्रसन्न हैं, और बहुत से लोग चाहते भी हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। और बीजेपी का रुख जो है वो आज आक्रामक है यहाँ पे इस सीट को लेकर। शिवराज सिंह का भी, सीएम साहब की लगातार यहाँ पे दौरे किए जा रहे हैं, और अभी नामांकन भरने के लिए काफी तैयारियां हैं, और बड़े जोर शोर से नामांकन के लिए आज वो जाएंगे। और आज कांग्रेस का भी नामांकन भरा जा रहा है। जो नितिन सिंह राठौर हैं, वो भी लोकप्रिय विधायक विजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं, उनकी भी काफी जोर शोर से यहाँ पे प्रचार प्रसार और काफी जनसंपर्क किया जा रहा है।
टक्कर यहाँ पे काफी अच्छी देखी जा रही है, लेकिन ये पहले से कांग्रेस सीट रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हो सकता अगर बीजेपी ने आक्रामक रूप दिखाया और एकजुटता दिखाई तो सफलता मिल सकती है। जी ठीक है, पृथ्वीपुर की बात की जाए तो सपा से आए हैं शिशुपाल यादव, उनको टिकट दिया गया है, तो क्या कार्यकर्ताओं में किसी तरह का रोष या फिर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल सकती है? कार्यकर्ताओं में पहले तो टिकट को लेके आपस में जिद्दोजहद चल रही थी कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को देंगे तो यादव नाराज होंगे या यादव को देंगे तो ब्राह्मण नाराज होंगे, लेकिन अब ये पोजीशन अब नहीं रही। बड़े नेताओं ने यहाँ पे अच्छा समीकरण बिठाया है, सबका सामंजस्य बनाया है और जिसको लेके आज एकजुटता देखने को मिल रही है और कोई विरोध यहाँ देखने को बीजेपी के आपस में नहीं दिख रहा है कहीं भी। जी इसलिए ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ पर नितेंद्र सिंह राठौर पर दाव चलाया, वही बीजेपी की बात की जाए तो शिशुपाल सिंह यादव को बनाया, किस तरीके से देखते हैं टक्कर? टक्कर तो ऐसी है कि बीजेपी क्योंकि पहले से भी यहाँ आक्रामक थी, लेकिन कैंडिडेट कोई ऐसा नहीं हो पा रहा था। कई लोग विरोध करते थे, जिसको टिकट नहीं मिलता था वो विरोध में उतर जाता था, लेकिन आज कोई विरोध में उतरने वाला नहीं है क्योंकि सब में एक साथ सामंजस्य बना दिया गया है। बड़े नेताओं ने यहाँ पे काफी दौरे किए हैं, जिसको एक एक कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर उनको जो भी कुछ लॉलीपॉप दिया गया हो, लालच दी गई हो या कोई टिकट की कोई बात या पद की कोई बात की गई हो, इसलिए सबको लेके एकजुट कर दिया गया है। ठीक है, शेख शहाबुद्दीन अगर बात की जाए तो ये ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन से रिक्त हुई थी सीट, तो ऐसे भी यहाँ पर नितेंद्र सिंह राठौर को जो कांग्रेस ने मैदान में उतारा है तो सहानुभूति कार्ड यहाँ पर कांग्रेस ने खेलने की कोशिश की है, तो क्या इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा उपचुनाव में? सहानुभूति को लेकर तो एक ही बात है कि कांग्रेस लॉबी जितनी है उन सबकी सहानुभूति नितेंद्र सिंह राठौर के साथ ही रहेगी और वो किसी ने भी नितेंद्र सिंह के अलावा अपना नामांकन या टिकट के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया, कोई भी मांग नहीं की। इससे देखने में मिलता है कि कांग्रेस भी एकजुट है और यहाँ बीजेपी भी अब एकजुट हो गई है। अब क्या बीजेपी को थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर होगी? बीजेपी को मुश्किलें हो सकती थी अगर ब्राह्मण या यादवों में आपस में सामंजस्य नहीं बना तो मुश्किल ही हो सकती है, वैसे और सब ठीक चल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शरद व्यास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपका ही रुख मैं करना चाहूंगी। शरद जी, जिस तरीके से खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो हॉट सीट मानी जा रही थी, यहाँ से ज्ञानेश्वर पाटिल जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि ओबीसी चेहरा है, 25 साल बाद उन्हें यहाँ पर उतारा गया है मैदान में, तो क्या हमने मध्य प्रदेश में देखा था सियासत देखने को मिली थी ओबीसी को लेकर, तो क्या इसलिए यहाँ पर पार्टी ने ओबीसी चेहरे पर दाव चलाया? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चूंकि ओबीसी को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, ओबीसी के लिए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम भी करती हुई नजर आई है और ओबीसी वर्ग के लिए हमने देखा है कि जो नियुक्तियां हैं, जो नौकरी देने की बात है, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है। किसी भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के विकास से, भारतीय जनता पार्टी सरकार के विकास से अछूता नहीं है, चाहे फिर वो स्वर्ण वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे फिर वो अन्य वर्ग हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको अछूता रखा गया हो। तो चूंकि विषय अभी ओबीसी को लेकर है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि ओबीसी चेहरा ढूंढना था, चेहरे और ऐसा चेहरा, सशक्त चेहरा जो निर्विवाद हो। ये एक पार्टी का सबसे पहला मोटिव होता है कि एक निर्विवाद चेहरा हो, स्वच्छ छवि वाला चेहरा हो, किसी प्रकार का वंशवाद ऐसा ना हो जिसकी वजह से पार्टी का जो तरीका है, जो परंपरा है, उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज हो। तो इसी के चलते ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया है। देखिए, इसके पहले राजपूत समुदाय के नंद कुमार चौहान लगातार लंबे समय से थे, उनको टिकट मिल रहा था। उसके बाद चूंकि उनकी